दवा तो क्या, दुआ भी ना करती है काम। दिल ही हमारा अब तो दे गया दगा, दिल ही हमारा अब तो दे गया दगा। राज रोग जब से हमें यह पुराना लगा, राज रोग जब से हमें यह पुराना लगा। वैसे राज रोग यक्ष्मा को कहते थे किसी जमाने में, लेकिन उससे भी पुराना जो रोग है वो है इश्क। तो राज रोग जब से हमें भी ये पुराना लगा, कोई तो ऐसा वैद्य भी बुलाओ, क्यों वैद्य जी ने कभी इश्क किया नहीं, इसलिए मैंने लिखा कोई तो ऐसा वैद्य भी बुलाओ जिससे मैं इनको पहले सुरक्षित कर देता हूँ। नहीं वो वैद्य जी कह रहा हूँ, मैं इनको पहले ही सुरक्षित कर रहा हूँ, इनके पोल नहीं खोल रहा मैं कुछ भी वैद्य जी की। तो कोई तो ऐसा वैद्य भी तो बुलाओ, इश्क का रोग जिसे भी कभी तो हुआ हो, इश्क का रोग जिसे कभी तो हुआ हो। हकीम समझे हैं जिसे मर्ज नाड़ी का, हकीम समझे हैं जिसे मर्ज नाड़ी का। इश्क तो मर्ज ही है भाई दिलों की सेंधमारी का, इश्क तो मर्ज ही है भाई दिलों की सेंधमारी का। राव के मन की दवा कोई तो लिख दो, राव के मन की दवा कोई तो लिख दो। तीमारदारी से ही सही, तीमारदारी में ही सही, कोई उनको बुला दो, कोई उनको बुला दो। ये वैद्य जी को समर्पित है। और अब वैद्य जी बुलाएंगे उनको। अब मैं वैद्य जी ने बुलाया अपने यहाँ पर, तो अब वैद्य जी इलाज करेंगे। देखिए यहाँ आए क्यों हैं, इसीलिए आए, वैद्य जी ने बुलाया है। वहाँ पर इस पर मुझे एक चीज याद आ गई वैद्य जी पर, ना एक राजस्थानी दोहा है, एक राजस्थानी दोहा है, हाँ वो ठीक है। मुझे मुझे तो डर है कि मिठाई में च्यवनप्राश लेके ला दें। राजस्थानी एक दोहा मुझे याद आ गया, देखिएगा हमारे यहाँ पर कैसा था। इनमें एक दोहा है कि भर बैसाखे दूध घालती, हाँ सॉरी वो है, हाँ गरज दीवानी गुजरी, भर बैसाखे दूध, भर बैसाखे दूध, सावन छाछ ने घालती घर में मांदो पूत। कि जो सावन में भी छाछ तक नहीं देती थी, वो बैसाख में वैद्य जी के घर दूध पहुंचा रही है। इसका मतलब कुछ तो उसका मतलब है, कारण क्या था, उसके घर में बीमार बेटा है और उनको उसको वैद्य जी को ले जाना है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब मैं आपको मेरी एक दूसरी रचना जो अभी आज ही छपी है, आज ही छपी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये आज ही छपी है लखनऊ, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से। फागुन में फगनाई चाय चकल्लस, अमराई वालों ने सबने ये पढ़ी थी जब जिस दिन मैंने लिखी थी उस दिन। तो खुदा न करे कभी चाय की लत ऐसी लगे, इसके अर्थ दूसरे मत लगाना। अच्छा। मैं पहले, और अगर कोई लगाए तो अपनी जिम्मेदारी पर। खुदा न करे कभी चाय की लत ऐसी लगे, लत भी ऐसे कि अकेले ही बैठ पीने लगे, लत भी ऐसी कि अकेले ही बैठ पीने लगे। चढ़ जाता स्वाद जब कोई जुबां पर इतना, जुबां से उतर तब दिल को छू जाता है उतना। लत क्यों बदल जाती है चाय की यातना में इतनी। अब यहाँ पर मैंने शब्द चाय को चा कर दिया, उसके पीछे कारण क्या था कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, उदयपुर कॉलेज में था, तब मेरे एक रिश्तेदार थे वहीं चित्तौड़ के पास में, मैं उनके यहाँ पर गया छुट्टियों में मिलने के लिए। उनका सर्वेंट आया मेरे से पूछने के लिए कि चाय पियोगे बाबूजी। अब उसका जो उच्चारण था वो चा की जगह छा था। तो मैंने देखा मेवाड़ में चाय को चार, छाछ को छा बोलते हैं। मैंने देखा छाछ की पूछने आया, मैं पीता तो नहीं था, लेकिन अब फिर बड़ा बुरा सा मन करके मैंने कहा उसमें थोड़ा नमक जीरा हल्का डालूंगा मैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब आप सोच सकते हैं जैसे ही वो ट्रे लेकर के आया, उसमें कप और वो जो केटली देखी तो मेरे तो होश हवास उड़ गए। अब बड़ी मुश्किल से, खैर चूंकि मैं पहली दफा उनके यहाँ गया था और मेरे दादी साहब, मेरे ग्रैंड मदर की सिस्टर थी वो, तो मैंने बड़ा सम्मान रखते हुए आधा कप पी, और आधा कप पी उसके बाद में अगले 2 दिन जा नहीं पाया क्योंकि मुझे दस्त लगे। तो इसलिए फिर मैंने इसको चाय को, उसको मुझे याद ताजा होगी। तो ये था कि लत क्यों बदल जाती है चाय की यातना में इतनी, न सुबह न रात ही तब लगती है अच्छी उतनी। फर्क नहीं पड़ता चाय के प्याले को तो उतना, फर्क नहीं पड़ता चाय के प्याले को तो उतना। ख्वाहिशमंद बहुतेरे जो होते हैं उसके उतना, ख्वाहिशमंद होते हैं उसके जो काले को बहुतेरे होते हैं उसके उतना। दुआ भी कैसे दूं उसका, दुआ भी कैसे दूं उसको जिसने डिस्पोजल कप बनाया, जिसने डिस्पोजल कप बनाया।
दो घूंट भी न आए उसमें जैसे चरणामृति बांटा जाए, दो घूंट भी न आए उसमें जैसे चरणामृति बांटा जाए। कैप्सूल हो जाएंगे चाय के आने वाले टाइम में, ऐसा कैप्सूल हो लग रहा है, जाएंगे। इंजेक्शन लगेगा बैजी। तो आदत जिसकी चाकी सूरत और सीरत पर मरने की आ जाए, अच्छा। बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। आदत जिसकी चाकी सूरत और सीरत पर मरने की आए, कैसे उनको टी कॉफी डिस्पेंसर की पतली चा भाए, कैसे उनको कॉफी डिस्पेंसर की पतली चा भाए। रेल में बहुत ललचाते कहकर अदरक इलायची की चा पी लो, रेल में बहुत ललचाते अदरक इलायची की चा पी लो, मगर कैसे भूले दीवाने प्यार से बनी उस मसाले वाली चा को, कैसे भूले मगर उस मसाले वाली चा को। चा के भी रस्क बिस्कुट से कुकीज तक सफर के रंग हैं, चा के भी रस्क बिस्कुट से कुकीज तक सफर के रंग हैं। चा पीने का भी हर उम्र का ही अपना अपना ढंग है। पीना ही शुरू किया था तब अच्छी लगती थी बस गरम गरम, अंत में है ये। पीना शुरू किया ही था तब अच्छी लगती थी बस गरम गरम, अच्छी लगे ठंडी भी अब जब साथ हाथ में हो रहा हो कागज कलम, जब साथ में हो कागज कलम। ये आपके कागज कलम हाथ में तो फिर तो ठंडी होनी है। और इस बात पर बहुत अच्छी खासी डांट भी खाता हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन होता है ये, हर दूसरे तीसरे दिन होता है अब गर्म नहीं होगी, मैंने नहीं मुझे ठंडी अच्छी लगती है। खैर अब अंत में ब्रज भाषा का हूँ चूंकि, तो इसलिए जी हाँ, इसमें एक शब्द है भंग के रंग। वाह साहब, भंग के रंग। कल मैंने सुनाई थी ये, अभी परसों ही लिखी थी मैंने, तो लीजिएगा। लाल गुलाल कपोलन मलदई, इसमें बहुत बड़ी चेतावनी है। लाल गुलाल कपोलन मलदई, उनके हु मन ए रंगई होली, उनके हु मन ए रंगई होरी। भंग के रंग में जिन छेड़ी गोपी, भंग के रंग में जिन छेड़ी गोपी, उनके रंग में भंग कर गई होरी, उनके रंग में भंग कर गई होरी। ये चेतावनी भी है कि गोपियां नहीं छेड़नी है, होरी खेलो गोपियां नहीं छेड़नी है। और अंत में बस अब ये दो लाइनों के साथ में मैं छेड़नी नहीं हो रही, खेलनी फिर काहे की हो रही अभी चलिए आपको फिर कभी बाद में सुनाऊंगा मैं। अभी मैं समय काफी ले लिया इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। मुझे इस दुनिया की होरी से क्या वास्ता रहो, मुझे इस दुनिया की होरी से क्या वास्ता रहो। मेरे अपनी मिल जाए, मेरी अपनी मिल जाए, मेरे जीवन में रंग भर जाए, मेरे जीवन में रंग भर जाए।